Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, The Untold Stories, and I'm your storyteller Nisha Verma. So आइए हमारी स्टोरी आई लव माई बॉस स्टार्ट करते हैं. सो लास्ट पार्ट में मैंने थोड़ी इनके साथ ज़्यादती की थी, इन बेचारों को चलता हुआ छोड़ दिया था. सो चलिए अब इनको इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें. सो अब ये लोग चलते हुए पहाड़ के ऊपर की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पर इनकी जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनकी पूरी टीम सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे पहले से ही. अकीरा और यहाँ वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो सर बोलते हैं कि वेल डन अकीरा. मीन अभी तक कोई नहीं आया था, सो यस वो लाइक उसको बोलते हैं कि वेल डन. और देन इज लाइक अब उन दोनों को पानी वानी दिया जाता है, थोड़ा बैठाया जाता है कि थोड़ा रिलैक्स हो जाओ अब. और यस अब जो बाकी लोग थे वो भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ आने लगते हैं. और जब सब लोग आ जाते हैं तो वो सर बोलते हैं कि आप सबने अपना बहुत अच्छे से आज का परफॉर्मेंस दिया है, पर ऑफ कोर्स हर गेम में कोई एक ही विनर होता है. सो आज इस गेम की विनर है हमारी अकीरा एंड रिया. दे बोथ आर द विनर ऑफ दिस गेम. सो यहाँ जो हमारी अकीरा थी वो तो स्माइल करती है और खड़े होके अपनी जो शर्ट थी उसका कॉलर उठा दिया और बोलती कि थैंक यू सर. यहाँ जो रिया थी वो तो लाइक खुशी से वो तो झूमने लगती कि यस हम जीत गए जीत गए. रिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और वो इस एक्साइटमेंट में अकीरा को एकदम से हक कर लेती है. और वो लाइक होता ना, उसको अच्छे से हक करके बोलती है यस हम जीत गए. और इस मोमेंट पे यहाँ जो अकीरा थी वो उसे हक तो करती है, बट उसी मोमेंट पे उसे रियलाइज़ होता है, आई मीन जो वो फील था, ठीक है, उसको उस टाइम पे रियलाइज़ होता है कि यस यार शी इज़ माई ड्रीम गर्ल. आई मीन अगर गाइस देखा जाए तो अकीरा को बहुत लोगों ने प्रपोज किया था. डिम्पी ने और भी बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने उसे प्रपोज किया था, पर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अकीरा को उनमें से किसी के लिए भी कुछ फील हुआ हो. नहीं, उसे नहीं थी किसी और के लिए फीलिंग्स. बट इस मोमेंट पे अब जो रिया ने उसे हक किया और जब वो रिया के साथ होती है वो फीलिंग, वो सारी चीज़ें लाइक बहुत अलग है. और वो रिया को देख रही थी. और अब जैसे ही ये दोनों थोड़ा-सा दूर होते हैं, सो बाकी लोग अकीरा को एकदम से उठा लेते हैं कि भाई जीत गए और डांस वांस करने लगते हैं कि यस बॉस विनर. अब लाइक थोड़ा ये लोग एन्जॉय करते हैं ऐसे ही. और इन लोग की जो रात थी वो भी हो जाती है. और इस लाइक देखो, ट्रिप पर आए हो, पहाड़ों में हो तो ऑफ कोर्स अपना भाई टेंट वगैरह खुद लगाना पड़ता है. सो यस ये लोग अपना टेंट वेंट लगाते हैं. और दूसरी तरफ आई मीन डिनर इनका रेडी हो चुका था. सो सब लोग थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं टेंट लगाने के बाद. उसके बाद डिनर रेडी हो चुका था. सो अकीरा आती है अंदर की तरफ, मतलब अपने टेंट की तरफ. यहाँ पर जो हमारी रिया जी हैं वो तो बहुत प्यार से नॉट सनस्क्रीन आई मीन मॉइस्चराइज़र लगा रही हैं, ठीक है, खुद की बॉडी पे अप्लाई कर रही हैं. सो यहाँ अकीरा आती है और बोलती है चलो ना यार भूख लगी है. सो रिया उसकी तरफ देखती है और कोई आंसर नहीं करती और वो लाइक अपने फेस पे कुछ और अप्लाई करने लगती है. यहाँ अकीरा बोलती है रिया यार भूख लगी है कब से, चलो ना चलो ना. देखो डिनर मिल रहा है अभी सबको तो हम भी जाके सबके साथ कर लेते हैं ना. और ये क्या लगा रही हो यार तब से फेस पे, चलो ना हो गया. सो रिया बोलती है हाँ बस 1 मिनट रुको तो सही. सो यहाँ जो रिया थी वो भी यू नो जो उसका फेस पैक था उसे साइड में करती है, बोलती तुम चलो पहले, चलो तुम. और लाइक यहाँ रिया उसके सर पे चढ़ चुकी थी चलो 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 करके. सो वो रख देती है साइड में और देन ये लोग जाते हैं बाहर की तरफ. और यस रिया और अकीरा दोनों अपना डिनर लेते हैं और बैठ जाते हैं सबके साथ ही डिनर करने के लिए. सो यहाँ रिया बोलती है अकी तुम ना बिल्कुल भुक्कड़ सिंह हो. मतलब यार ऐसा कौन करता है, जब देखो तब बस खाना खाना खाना. सो अकीरा बोलती है हाँ तो इतनी मेहनत लगती है यार, मतलब बहुत एनर्जी लगती है तुमको उठाने में, तो भूख तो लगेगी ही मेरे को. सो रिया बोलती है हाँ जैसे मैं तो बड़ा 100 किलो की हूँ ना जो तुमसे इतनी ज़्यादा एनर्जी तुम्हारी बर्न हो गई है ना. सो अकीरा बोलती है ओ आपने तो सच बोल दिया, तभी मैं सोचूं मुझे भूख क्यों लग रही है इतनी.
सो रिया अपना खाना आगे करते हुए बोलती है, मुँह बनाते हुए कि तुम ना जाओ यहाँ से, मुझे मुझे खाना ही नहीं खाना है। सो अकेले बोलती है, अरे अरे बच्चा, सॉरी सॉरी सॉरी, बस मजाक था यार, सच में बस मजाक था, तुम तो बुरा मान जाती हो ऐसे छोटी छोटी बात पे। सो रिया उसकी तरफ देखते बोलती है, हाँ क्या, आई मीन होता ना, उसका 1 मिनट के लिए मुंह खुला रह गया था। बिकॉज जो हमारी अकीरा थी उसने आज रिया को फर्स्ट टाइम बच्चा बोला था। सो यस, उसको अंदर ही अंदर भाई देखो ब्लश तो हमारी बंदी कर रही थी। देन यहाँ जो अकीरा थी बोलती है कि देखो यार मुझे ना भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसीलिए तो मॉम ने अलग से नाश्ता पैक करके दिया था। सो रिया बोलती है, ठीक है, ये सब छोड़ो, पहले कंप्लीट कर लो अपना डिनर। तो यहाँ वो भी बोलती कि ठीक है। देन यही होता है, दोनों अच्छे से अपना डिनर वगैरह करते हैं। उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर था वो आता है और कहता है कि लिसन एवरीवन, देखिए फायर जला दिया गया, आई मीन जिसको बैठना है वो आके बैठ सकता है, अंताक्षरी वगैरह खेलते हैं, और जो ज़्यादा थक गए हैं वो जाके सो भी सकते हैं। और भाई देखो, तुम इतनी मेहनत करो चाहे कुछ भी करो, आई मीन ऐसे मोमेंट पे कौन सोना चाहेगा। तो यस, सब लोग अपना खाना वाना खाने के बाद यू नो सब साथ में एक सर्कल में बैठ जाते हैं और यस अंताक्षरी वगैरह खेलने लगते हैं। सो रिया और अकीरा तो दोनों साथ में ही बैठे थे। अब जो रिया थी वो लाइक अकीरा का एक बाइसेप होल्ड करती है और कहती है कि अकीरा सुनो। सो अकीरा उसकी तरफ थोड़ा झुकती है। देन रिया बोलती है कि मुझे ना ये जगह बहुत पसंद आई और हम ना हर साल यहाँ पर आया करेंगे। सो अकीरा बोलती है कि हाँ जी बिल्कुल आया करेंगे। देन रिया पूछती कि वैसे आप हर साल किसके साथ आते थे, आई मीन किसको अपने साथ लेकर आते थे, फ्रेंड्स या वो डिम्पी। सो अकीरा उसकी तरफ देखती है और स्माइल करते बोलते हैं कि हर साल अलग अलग गर्ल के साथ। सो रिया को गुस्सा आता है जो सुन के, वो उसको एक लुक देती है और उसका जो बाइसेप था ना उसे छोड़ देती है। अकीरा हंसती है थोड़ा सा। देन वो जो अपना एक हाथ था वो पीछे से रखती है रिया के बैक पे। देन उसकी तरफ हल्का सा और बेंड होती है और कहती है कि क्या प्लान है आज आपका, आई मीन गुस्से से हमें मार ही डालोगे क्या। सो रिया बोलती है कि आप सच नहीं बोल रहे हो तो क्या करूं। सो अकीरा बोलती है कि सच बोलना है। सो रिया अपना सर हाँ मिलाती है। देन अकीरा कहती है कि सच कहूँ तो मैं ट्रैकिंग पे कभी किसी को साथ नहीं लाती हूँ, आई मीन मैं जब भी आती हूँ अकेले आती हूँ, आज तक कभी किसी को साथ नहीं लाई, ना ही कोई और लड़की ना ही कोई फ्रेंड। सो रिया बोलती है कि मतलब मैं वो पहली लड़की हूँ जिसके साथ आप यहाँ पे आए हो, आई मीन जिसको लेकर आए हो। सो अकीरा स्माइल करती है। देन रिया पूछती है कि ऐसा क्यों। सो अकीरा बोलती है कि क्यों, एक्चुअली सच बोलूँ तो आपकी क्यों का आंसर नहीं है मेरे पास। आई मीन मेरे ना इसने, देन उन्हें दिल की तरफ देखती है और कहती है कि इसने बोला था कि तुमको यहाँ लेके आना है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ले चलूँ आपको, बट मैं अगर सीधे सीधे बोलती तो आप मना कर दोगी। सो वो उल्टे कान से आना पड़ा बस। पहले सब फ्रेंड से पूछ रही थी क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो आप तो फिर पक्का आओगी। तो रिया उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है और देन बोलती है बॉस आप ना सच में इंटेलिजेंट तो हो। सो अकीरा एक स्माइल करती बोलती है अच्छा जी। देन एक दोनों ऐसे ही अपनी बात करने लगते दोनों। देखो ये दोनों अपना सर्कल में नहीं बैठे थे, ये थोड़ा सा साइड में बैठ गए थे, आई मीन एक पत्थर पर बैठे थे जाके। सो यस दोनों अकेले बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। देन जो रिया थी वो बोलती है कि अकी एक बात बोलूं। सो अकीरा अपना सर हाँ मिलाती है और उसकी तरफ देखती है। देन रिया बोलती है कि मैं ना बचपन से नानू नानी के पास रही हूँ अमेरिका में, बिकॉज मॉम डैड तो बिज़ी थे अपने बिजनेस में, और जब भी मुझे ज़रूरत थी ना मॉम डैड की वो नहीं थे मेरे पास। फिर नानू नानी मुझे अपने साथ ले गए, मैं उनके साथ रहने लगी। और नानी बहुत सारी बातें करती हैं, मुझे स्टोरीज सुनाती थी, केयर करती हैं। और तुम्हें पता है नानू नानू तो वो हर चीज़ करते हैं जो मुझे पसंद है, वो हर चीज़ लाते हैं जो मुझे चाहिए, सब कुछ। और एक वो दोनों है जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं।
और कि तुम्हें पता है मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ ना, मुझे वही वाला कंफर्ट, वही वाला प्यार, वही वाला सब कुछ फ़ील होता है, जो मुझे मेरे नानू-नानी के साथ होता था। आई मीन आप भी मुझे उसी तरह से केयर करते हो। बिकॉज़ मैं तुमसे बात करती हूँ और यू नो तुम मेरी हर बात मान लेते हो, जैसे मैंने बोला है वैसे। और आई नो कि आप किसी की बात नहीं सुनते हो, आपको नहीं पसंद है किसी की बात मानना। बट अकीरा सिंह मेरी हर बात मानती हैं। सॉरी, अकीरा कश्यप मेरी हर बात मानती है। उसके बाद जो रिया थी, वो लाइक बातें करते हुए उस पत्थर पे से नीचे उतर आती है, ठीक है? और वो रिया के सामने आ जाती है और यू नो वो नॉर्मली बोल रही थी, फिर वो एक कदम पीछे लेती है अपना और वो वहाँ पे, ठीक है? इट्स लाइक देखो, उसके बैकग्राउंड में काफ़ी सारे पहाड़ है ऑफ कोर्स, और वो एकदम से बहुत ज़ोर से बोलती है कि अकीरा आई लव यू, और वो बहुत ज़ोर से बोलती है। और उसकी जो वॉइस थी वो पूरे पहाड़ों में गूंज जाती है, और पीछे से उसकी जो वॉइस थी उसकी रिपीटेंस होती रहती है, लाइक पहाड़ों में तुम बहुत ज़ोर से कुछ बोलो तो वो आवाज़ रिपीट होती है, सेम वो जो आवाज़ थी वो रिपीट हो रही थी। यहाँ अकीरा की एकदम से आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बिकॉज रिया ने उसे अभी अभी प्रपोज किया है। देन रिया पूछती है कि सो अकीरा कश्यप, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी क्या? और वो बहुत स्माइल करके अपने जो हाथ था उसे आगे करके पूछती है, लाइक उसके पास रिंग विंग नहीं थी कुछ, जस्ट होता ना अपना हाथ आगे करके पूछती है। यहाँ जो रिया थी, आई मीन अकीरा थी, वो एक सेकंड के लिए शॉक्ड कि इसने अभी क्या करा है। और जब उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है ना, वो खुद खड़ी होती है उसकी आंखों के आगे, उसके हाथ पे अपना हाथ देती है और देन बोलती है कि आई लव यू टू रिया। और ये चीज़ बोल के वो उसे एकदम से हग कर लेती है। और इस टाइम जो हमारी रिया है, उसकी आंखों में आंसू, यस उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ जो अकीरा वो थोड़ा सा पीछे होती है, उसके आंसुओं को साफ करती है, देन कहती है कि रोना क्यों है मैडम जी, क्यों रोना है? और आप तो अच्छे से जानती थी ना। सो रिया बोलती है मैं कब से वेट कर रही थी कि आप कब बोलोगे, कब बोलोगे, पर आप थे कि बोलना ही नहीं चाहते थे। रिया एक स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे ना आपसे उस दिन से प्यार है जब मैंने आपको पहली बार देखा था, कॉलेज में जब आप आई थी। मैंने सब कुछ इंट्रोड्यूस किया था आपको, एंड वो थोड़ा अपना हेड थोड़ा होता है ना खुचाते हुए बोलती है, आई मीन अपने बाल की आपके डैड की थोड़ी सी बुराई की थी। तो रिया थोड़ा हंसती है। देन अकीरा बोलती है कि फिर जब आप पहली बार मेरे साथ मेरी बाइक पे बैठी थी, मेरा मैच था, आप मुझे चेयर करने के लिए आई थी। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा अट्रैक्शन है, बट फिर रोज़ बात होने लगी, कॉलेज में, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, कभी क्लासरूम में, कभी हम फ़ोन पर होते तो कभी सामने से। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ हमारी बात ना हुई हो। मुझे आपसे बहुत पहले से प्यार था, बट मुझे लगा कि रिया रायका बहुत अमीर घर की लड़की है, तो क्या मैं तुम्हारी पसंद हो सकती हूँ? और यही एक ख्याल था जो मुझे बार बार रोक रहा था। पर फिर सोचा कि अगर फीलिंग दोनों तरफ से है तो क्यों ना मैं एक चांस दूँ। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मुझे आगे की स्टडी के लिए कनाडा से स्कॉलरशिप मिल रही है, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वहाँ जाऊँ, कुछ अच्छा बनूँ, उसके बाद वापस आकर फिर तुम्हें प्रपोज़ करूँ। शायद तब मैं आपके काबिल हूँ, और शायद तब आप मुझे हाँ बोल दो। तो रिया उसकी तरफ देखती है, स्माइल करते हुए बोलती है कि पागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। प्यार में कभी पैसा मायने नहीं रखता है। और वैसे तो आप बड़ा इंटेलिजेंट बनते हो, बट इन रियलिटी आई डोंट थिंक सो कि आप हो। तो अकीरा उसकी तरफ देखती है। देन जो रिया थी वो उसके कॉलर्स को थोड़ा ठीक करती है, आई मीन उसके कॉलर को थोड़ा ठीक करती है, उसके क्लोज आती है। देन कहती है कि सुनो, मुझे ना ये अमीर बनने से, ये पैसा, बिजनेस, मुझे ना इन सारी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। सच में मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ।
मुझे बस तुम चाहिए हो अक्की, बस तुम। मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी बस तुम्हारा बन के रहना है, तुम्हारे लिए रहना है। और अकीरा सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। शायद इतना प्यार कि अगर तुम ना मिलो ना तो शायद मैं अपनी लाइफ जीना भूल जाऊँगी। अकीरा ने बोला कि बच्चा आई एम सॉरी, आई मीन मुझे बता देना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, बट इट्स ओके। आज अभी हम दोनों साथ हैं तो आई लव यू रिया, आई लव यू। सो यहाँ रिया बोलती है आई लव यू टू अक्की बेबी। सो अकीरा उसकी तरफ देखती है, देन बोलती है बेबी। सो रिया स्माइल करते देखती है और बोलती है कि यस मेरे लिए तो बेबी ही हो ना। और ये चीज़ बोल के उसकी थोड़ी सी चिक्स पुल करती है, तो दोनों हंसने लगते हैं। देन उसके बाद दोनों अपना टेंट में आते हैं और इज़ लाइक यू नो आराम से अपना लेट जाते हैं और थोड़ी सी बात कर रहे थे। देन उसके बाद रिया और अकीरा दोनों लाइक सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बट यस दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तो अकीरा पूछती है रिया से कि कैन आई किस यू। सो रिया अपनी आंखें खोलती है और अपना जो सर था वो अपना हाँ में हिलाती है। यहाँ अकीरा को भी इस लाइक का परमिशन मिल चुकी थी। सो वो थोड़ा सा उठती है और रिया की थोड़ा ऊपर आती है, इन द सेंस थोड़ा सा उठती है और उसके क्लोज आती है और वो उसको बहुत ज़्यादा सॉफ्टली, बहुत सॉफ्टली एक किस कर रही थी। और इस किस में जो रिया थी वो उसका पूरा सपोर्ट कर रही थी। दोनों की किस बहुत अच्छे अच्छे से चल रही थी। यू कैन से दोनों की फर्स्ट किस थी। बट यहाँ जो हमारी अकीरा है वो थोड़ा सा वाइल्ड हो जाती है और लाइक उसके जो आई मीन रिया के जो लिप्स थे उन पे थोड़ा सा उसका जो कट था वो लगने लगता। तो रिया बोलती है आउच बेबी धीरे। सो अकीरा बोलती है और उसके बाद एक सॉफ्ट सी किस करके पीछे हो जाती है और उसके बाद दोनों ऐसे ही हक करके अच्छे से लेट जाते हैं। अकीरा जो है वो रिया का फेस देख रही थी और होता ना बहुत प्यार से देख रही थी। सो रिया उसके जो हाथ थे वो अकीरा के कॉलर एरिया से थोड़ा सा नीचे थे, ठीक है। आई मीन नॉट ऑन चेस्ट एरिया बट कॉलर एरिया से थोड़ा सा नीचे। सो वो पूछते कि अब आगे क्या इरादा है आपका बेबी। सो अकीरा बोलती कि इरादा इरादा तो बहुत कुछ करने का है। सो यहाँ जो रिया थी वो लाइक अपना फेस और थोड़ा आई मीन अकीरा के चेस्ट की तरफ हाइड करते बोलती कि अभी नहीं, अभी ना मुझे सोना है, तो आप मुझे सुला देंगे थोड़ा सा। कितना चलवाते हो यार, आप थक गई मैं तो। सो अकीरा बोलती है हाँ मेरी गलती है। उसके बाद जो हमारी अकीरा थी वो उसको और अच्छे से हक कर लेती है। देन दोनों अच्छे से लाइक हक करके ब्लैंकेट के अंदर घुसे हुए थे। आई मीन ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ रखा था। अब जो हमारी अकीरा थी वो पूछते कि वैसे बच्चा आपका कॉलेज के बाद क्या प्लान है, आई मीन आपका ड्रीम क्या है। सो यहाँ जो रिया थी बोलती है कि देखो मैं तो अपना आंसर दे दूंगी बट मुझे पहले आपका आंसर जानना है। सो अकीरा बोलती है ओके, तो मेरा तो ये प्लान है कि यहाँ जो अकीरा थी बोलती है कि मेरा प्लान कुछ ऐसा है कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद लाइक यहाँ से डिग्री लेने के बाद मुझे बाहर जाना है बिज़नेस स्टडीज़ के लिए। और लाइक मुझे पहले बिज़नेस की अच्छे से स्टडी करनी है। उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं कंपनी खोलूँगी। और लाइक देखो ऐसे काफ़ी सारे बिज़नेस हैं जो कि मतलब हमारे इंडिया में स्टार्ट तो होते हैं लेकिन कभी यू नो उनके बारे में हम ज़्यादा जान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बाहर के ब्रांड्स यहाँ पे आके अपना इतना दबदबा उन्होंने जमा रखा है कि जो हमारे छोटे मोटे कारीगर हैं वो अपना नाम कभी बना ही नहीं पाते। मैं चाहती हूँ कि लाइक मैं कंपनी खोलूँ। और देखो वो लोग यही वजह है कि बाहर चले जाते हैं। सो आई वांट कि जो मेरे देश का टैलेंट है वो यहीं पर रहे। और जो लोग पैसे की तंगी की वजह से बाहर की तरफ जाते हैं जॉब करने के लिए, आई मीन मैं चाहती हूँ कि लाइक मैं उनके लिए कुछ करूँ, इन द सेंस मैं एक ऐसा स्टार्टअप करना चाहती हूँ जो हमारे देश के जो यूथ का टैलेंट है वो बाहर ना जाने दे।
लाइक हमारा टैलेंट हमारे ही देश में यूज़ हो। और मुझे वो सारी चीज़ें सेटअप करने के लिए बस 2 साल चाहिए। सो बस कॉलेज ख़त्म होने के बाद 2 साल तक का वेट, फिर मॉम डैड और किट्टू और आप सबको हर खुशी देना चाहती हूँ, जो आप बोले वो। आप कुछ भी मांगे तो मुझे कभी दूसरी बार सोचना ना पड़े, एक ही बार में आपके सामने आ जाए वो। तो रिया बोलती है, वाह, बहुत अच्छा आइडिया है आपका तो। और वैसे भी कि आपका ना अगर ये ड्रीम है तो आप करो, मेरा आपके लिए फुल सपोर्ट है। सो अकीरा उसकी तरफ देखती है, स्माइल करती है। देन वो बोलती कि लेकिन आपने तो अपना आंसर नहीं दिया। तो रिया बोलती है कि मुझे देखो यार, आप हंसो ना तो मैं बोलूँ। सो अकीरा बोलती है ठीक है बोलिए। सो रिया बोलती है मुझे ना आपकी बस हाउस वाइफ बनना है। मेरा फुल नेम रिया अकीरा कश्यप, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बस इतना ही चाहिए। और मुझे तुमसे बस तुम चाहिए हो, तुम्हारा साथ, तुम्हारा प्यार, और कुछ नहीं। अकीरा उसकी तरफ देखती है और कहती है कि बच्चा, अगर आपके पापा ने ये सुन लिया ना तो अभी के अभी मुझे ना उल्टा लटका के मारेंगे। यहाँ रिया बोलती है पापा ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। सो अकीरा बोलती है हाँ जी, अब तो हमें ससुर जी को भी झेलना पड़ेगा। रिया बोलती है कि सो अकीरा अब जो थी वो लाइक अपना फेस पे क्यूट सी स्माइल लाते हुए बोलती कि हाँ जी, सॉरी सॉरी, ससुर जी को कुछ बोल दिया, सॉरी। ससुर जी तो लाइक वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैन है, बहुत अच्छे इंसान है। यहाँ रिया बोलती है इतनी भी झूठी तारीफ नहीं करनी थी, आप झूठ बोल रहे हो। तो ये दोनों लाइक फिर हंसने लगते हैं। और यस, इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी सी बातें होती हैं और फिर सो जाते हैं। सो आज की स्टोरी बस यहीं तक, और आप सब बताइएगा कमेंट में कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और अगर पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, बाय, टेक केयर।